Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम 9th ऑफ अगस्त को जो करंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की उसके वाले से हमने देखा इट एंडेड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जस्ट 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ 5 years टर्म। और इस के साथ ही हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हुई, असेंबली वाज डिसॉल्व्ड, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, शहबाज शरीफ साहब एंड कैबिनेट वाज डिसमिस्ड, बट ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब इज कंटिन्यूइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर अंटिल द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड प्रोबेबली टुडे और टुमारो। नाज़रीन, हम इस जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी जो कि इट केम टू पावर इन अप्रैल 2022, उस वक्त से लेकर आज तक की जो इनकी गवर्नमेंट है दिस इज़ ऑलमोस्ट 14 months। इस गवर्नमेंट को उसकी परफॉर्मेंस को उसको एनालाइज करेंगे। तो हम 3 मेन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इसको। ऑब्वियसली एक है इसका जो इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उसके हवाले से इसकी परफॉर्मेंस क्या रही। सेकंड विल बी असेसमेंट अबाउट इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड थर्डली अबाउट इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं इसकी फॉरेन पॉलिसी से। इस गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है अगर 14 माह में देखा जाए तो उस हवाले से हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखी। उसके अंदर हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं जो कि इकोनॉमिक्स में हैं बट फॉरेन पॉलिसी में भी फॉल करती हैं। जैसे रशिया के साथ हमने देखा कि जो ट्रेड डील की गई, उसके अलावा हमने देखा कि रशिया के साथ हमारे रिलेशनशिप के हवाले से जो यूक्रेन वॉर है पर्टिकुलरली उसमें जो न्यूट्रलिटी की पोजीशन है दैट वाज लार्जली मेंटेन्ड, जो स्टार्ट की थी इमरान खान साहब के गवर्नमेंट में, लेकिन इट कंटिन्यूड एंड इट वाज मेंटेन्ड ड्यूरिंग शहबाज शरीफ टाइम विच वाज रिफ्लेक्टेड इन पाकिस्तान्स वोटिंग इन द यूक्रेनियन इशू इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और उसके अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिसेंटली होस्ट भी किया गया यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को, बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर की रशियन फॉरेन मिनिस्टर से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई विच वाज अगेन अ बैलेंसिंग एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल। सो बिगेस्ट टेस्ट जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में रहा इस टाइम पे वो था यूक्रेन वॉर के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन। और उस वाले से हमने देखा कि एक जो टाइट रोप है वो मेंटेन की गई बाय द करंट गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ। दूसरी जो डेवलपमेंट नाजरीन हम देखते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से दैट इज़ रिलेशन विद द यूएस। हमने देखा कि इमरान खान साहब का जो पीरियड है उसके अंदर हमें यूएस के साथ रिलेशनशिप में एक किस्म का स्ट्रेन नज़र आता है विच हैज़ बीन रिसेंटली रिवील्ड बाय द साइफर एज वेल, जिसमें हमने देखा कि अमेरिकन वर अ बिट फ्रस्ट्रेटेड बाय द इमरान खान्स हार्श स्टांस आर अ काइंड ऑफ द लैंग्वेज दैट ही यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू द यूक्रेन वॉर एज वेल एज द वेस्ट। तो हमने उस वाले से देखा कि शहबाज शरीफ साहब की 14 माह की गवर्नमेंट है दे ट्राई टू रिपेयर द डैमेज ऑफ द पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप आउट ऑफ द साइफर कंट्रोवर्सी एज वेल एज बिकॉज ऑफ मैनी अदर इशूज़। उस हवाले से हमने देखा कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ही ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स मल्टीपल टाइम्स मीटिंग विद डिफरेंट यूएस ऑफिशियल्स। और हमने देखा कि एक कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो पाकिस्तान और यूएस में होती हुई नजर आती है विच ट्रांसलेट्स इनटू सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक डायलॉग एंड द स्ट्रेटेजिक डायलॉग दैट we have with the United States. So US के साथ हम कह सकते हैं कि largely status quo was maintained, although we have seen some kind of positive relationship during this current Shehbaz Sharif's period. एक और फॉरेन पॉलिसी इशू नाज़रीन दैट वाज रिलेशन विद चाइना। हम देखा कि अगेन चाइना के हवाले से देयर वर कंसर्न्स अनऑफिशियली एक्सप्रेस्ड बाय मेनी स्कॉलर्स, मेनी एक्स ऑफिशियल्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स टर्म हमने देखा कि बिकॉज ऑफ सी पैक देयर वर सम रिजर्वेशंस ऑन द पार्ट ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड द करप्शन एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सी पैक एग्जीक्यूशन ऑफ द सी पैक प्रोजेक्ट्स। उस हवाले से हमने चाइनीज़ कंपनीज़ की हवाले से चाइनीज़ कंपनी की कुछ रिजर्वेशंस पब्लिक थी, कुछ प्राइवेट थी, बट देयर वर सम रिजर्वेशंस। ड्यूरिंग शहबाज शरीफ टाइम हमने देखा कि जो सी पैक है और स्पेशली चाइना के साथ जो रिलेशन हैं उन हवाले से हमें एक रिलेटिवली अपस्टिक नज़र आती है। और उसके अंदर हम देखें तो सी पैक की जो सेकंड फेज़ की एक्सपेडाइट करना है उसका, उस हवाले से भी हमें एक कमिटमेंट नज़र आती है जब चाइनीज़ वाइस प्रीमियर विज़िट करते हैं पाकिस्तान का, और जिसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम भी किया था। और वो जो चाइनीज़ वाइस प्रीमियर का विज़िट है पाकिस्तान का, उसके अंदर हमने देखा कि सी पैक को रिवाइव करने की बात की गई, सेकंड फेज़ को एक्सपेडाइट करने की बात की गई। और उस वजह से हमने पाकिस्तान चाइना के दरमियान में एक और रिलेशनशिप देखा जो कि C5 है, चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की इनाग्रेशन भी की गई विद दी हेल्प ऑफ द चाइनीज़।
सो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान चाइना रिलेशन में इकोनॉमिक सेंस में एटलीस्ट वी हैव सीन सम काइंड ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस. बट नाज़रीन, दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज it was Imran Khan's government that was responsible for deteriorating of relationship. Another factor that added to a bit of gap between Pakistan and China was the COVID itself, in which China was almost locked down. और हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में जब चाइनीज़ ने अपनी बॉर्डर्स को ओपन किया, तो since then we have seen increased exchanges between Pakistan and China in that context as well. अब नाज़रीन आते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन जो हैं उनके वाले से भी, पाकिस्तान ईरान के रिलेशन भी, ये जो नेबरिंग स्टेट्स हैं इनके वाले से भी हमारे रिलेशनशिप में जो है वो एक काफ़ी चेंज आ जाती है. अफ़गानिस्तान के वाले से हम देखें तो इमरान खान साहब के दौर में रिलेटिवली हमारे रिलेशनशिप अफ़गानिस्तान के साथ स्टेबल थे. बट एज द टाइम्स पास बाय, द टेररिज्म रिसर्फेस्ड इन पाकिस्तान, द डायलॉग विच वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट्स रिजीम, it ended during current government's regime, and when it ended हमने देखा कि TTP ने रीएक्टिवेट किया अपनी एक्टिविटीज़ को, और जब उन्होंने रीएक्टिवेट किया अपनी एक्टिविटीज़ को तो पाकिस्तान के अंदर हमें एक मेजर टेररिस्ट थ्रेट्स जो हैं वो ग्रो करते हुए नज़र आते हैं. और उस वाले से हमने देखा कि पाकिस्तान हैज़ बीन ब्लेमिंग द अफ़गानिस्तान फॉर काइंड ऑफ अलाउइंग द TTP एंड अदर एलिमेंट्स टू यूज़ अफ़गान सॉइल. और उस वाले से हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो वाज़े करती हुई नज़र आती है, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हों, या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हों, या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो. दे हैव बीन रेजिंग कंसर्न्स विद अफ़गानिस्तान ऑन दैट फ्रंट. albeit दिस सिक्योरिटी कंसर्न्स विद अफगानिस्तान, हमने देखा कि जो इकोनॉमिक सेंस में हमारी कोलैबोरेशन है वो ग्रो करती हुई नजर आती है. शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर हमने अफगानिस्तान से कोल का एग्रीमेंट किया, वी आर बाइंग कोल फ्रॉम अफगानिस्तान. और साथ ही हमने देखा कि एक ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान, जिसके अंदर हमने देखा कि CPEC को एक्सपेंड करने की बात की गई टुवर्ड्स अफगानिस्तान. तो कहीं ना कहीं पे हमारा जियो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन तो अफगानिस्तान के साथ एक राइट ट्रैक पे है, लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस हवाले से पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन में एक रिलेटिवली कोल्ड एनवायरनमेंट जो है वो हमें नज़र आता. अब आते हैं नाज़रीन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ईरान के साथ रिलेशंस हैं. ईरान के साथ जो रिलेशंस हैं उस हवाले से हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई, जिसके हवाले से हमने लास्ट प्रोग्राम में बात भी की कि किस तरीके से पाकिस्तान ईरान की जो रिलेशन हैं ड्यूरिंग करंट टाइम, उसमें हमें मेजर एक अपवर्ड जो है एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी जो नज़र आती है, जिसकी बुनियादी वजह करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ साथ कुछ रीजनल एनवायरनमेंट भी है. अब नाज़रीन लास्ट बात करें तो इंडिया के साथ रिलेशंस, हमें करंट गवर्नमेंट में भी इंडिया के साथ रिलेशनशिप में कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आता. एक स्टेटस को इज़ मेंटेन्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, कोई पॉजिटिव चेंज नहीं है. कोई ऑल्दो ड्यूरिंग द लास्ट वीक्स ऑफ हिज टर्म, शहबाज शरीफ डिड मेक एन ऑफर ऑफ टॉक्स विद टू इंडिया which was made by the previous government as well, but it is India that has been denying the opportunity of having a peaceful environment जिसके अंदर जो है वो talks possible की जा सके. So India has been refusing to talk to Pakistan, putting preconditions and the vague preconditions for beginning of the talks. ये तो हो गया नाज़रीन फॉरेन पॉलिसी में. अब आते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक हवाले से. पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे. सबसे पहले पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है. ऑब्वियसली नाज़रीन पिछली जो गवर्नमेंट्स रही हैं, चाहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, दे हैव फेस सम सीरियस एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान, एंड दीज चैलेंजेस obviously not just were created by them, they were there since एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमें काफ़ी अरसे से नज़र आता है. और इस प्रॉब्लम की वजह से अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसके अंदर जो सबसे पहला मेजर प्रॉब्लम था इनिशियली, दैट वाज रिवाइवल ऑफ द IMF टॉक्स. जो हमने देखा कि इमरान खान साहब के एंडिंग पीरियड में हमें IMF के साथ जो डील है उसको एक सिग्निफिकेंट वायलेशन नज़र आती है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जो कमिटमेंट की गई थी IMF के साथ. और शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट जो है वो इनिशियली इट टेक सम प्रीएम्प्टिव मेजर्स, कुछ मेजर लेते हैं, जैसे हायर एनर्जी प्राइसेस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाते हैं ताकि IMF के साथ जो है वो टॉक्स को रिवाइव किया जाए. और हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो इनिशियल फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस सवाल से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और अल्टीमेटली IMF के साथ डील की. बट हमने देखा कि लेटर पार्ट ऑफ हिज जो पीरियड था उसमें IMF के साथ जो नेक्स्ट 9th और 10th रिव्यू जो थे दे वर अगेन स्टाल्ड, और उसके बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1 साल तक टॉक्स चलती रहीं. एंड आफ्टर दैट गैप ऑफ मोर देन 1 ईयर हमने फिर IMF के साथ डील जो है वो जून के आखिरी महीने में देखी, आखिरी हफ्ते में देखी विद IMF. एंड दैट डील विद IMF वाज इन फैक्ट द लाइफ लाइन नॉट टू पाकिस्तान but also for any political chance on the part of this current government to stay relevant in the politics of Pakistan, because without IMF Pakistan was being risked to be defaulted, और पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी और साथ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो थी दैट वाज ऑन इट्स पीक.
सो इस कमेंट के अंदर बात करें तो IMF के साथ डील इज़ द ओनली अचीवमेंट दैट इट मेड, बट एट व्हाट कास्ट, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ऑब्वियसली नाज़रीन, IMF के साथ डील थी तो IMF के डील के हवाले से जो कंडीशंस थी, दे पुट दिस गवर्नमेंट इन अ वेरी ट्रबल पोजीशन। हमने देखा जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ सिग्निफिकेंटली हायर। अगर आप देखें तो करंटली भी इट इज़ अराउंड 29%, समवेयर अराउंड 30%, लेस दैन 30%। और ये जो इन्फ्लेशन रेट है दैट हैज़ बीन ईटिंग अप पाकिस्तान मिडिल क्लास and the capability of the middle class to sustain their life in a dignified manner. और उस हवाले से हमने देखा कि करंट बजट के अंदर a bit of appeasement was given by increasing salaries, but again नाज़रीन, not everybody gets salary. जो हायर इन्फ्लेशन है, टैक्स रेट इंक्रीज है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है, दैट हैज़ बीन creating a major challenge for the common man in Pakistan, and this is likely to be reflected in the upcoming elections as well. अब आते हैं नाजरीन जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनारियो है इस गवर्नमेंट के अंदर। हमने देखा कि जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है इसके अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत सिग्निफिकेंटली हाई रही, क्योंकि ये कोalition गवर्नमेंट थी, PDM की गवर्नमेंट थी और इसके अंदर 13 पार्टीज शामिल थी। अपोजिशन वाज ओनली कंसिस्टिंग ऑफ इमरान खान PTI एंड जमात इस्लामी। अदर दैन दैट ऑल वर काइंड ऑफ जो हैं वो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थी। तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, but unfortunately they lacked the popular support from the very beginning, and in fact that popular support has only deteriorated by the end of this term, mainly because of the economic factors that I talked earlier. बट इमरान शहबाज शरीफ साहब के दौर में अगर हम देखें तो दो मेजर किस्म की चेंजेस आती हैं। एक तो देखा कि इमरान खान साहब की जो PTI है इट डिज़ोल्व्स द प्रोविंशियल असम्बलीज ऑफ KP एंड पंजाब, और उसके नतीजे में हमने देखा कि स्पेशली पंजाब के अंदर एक मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप होता है। एक म्यूजिकल चेयर ऑफ गवर्नमेंट्स आती हैं, परवेज़ इलाही बजाज साहब गवर्नमेंट जो है वो डिज़ोल्व होती है, फिर हमजा शहबाज आते हैं, फिर परवेज़ इलाही आते हैं, फिर हमजा। तो एक कहीं ना कहीं पे हमें पॉलिटिकल जो है वो अनसर्टेनिटी पंजाब में डेवलप होती नजर आती है, विच अल्टीमेटली वाज लॉस्ट बाय PMLN। और हमने देखा कि जो PTI है इट इज़ द अल्टीमेट विनर इन दैट पंजाब बैटल बिटवीन बोथ दीज ग्रुप्स। लेकिन उसके साथ दूसरे लेवल पे जो हमें पॉलिटिकल इंटरनल डेवलपमेंट नज़र आती है नाज़रीन, दैट इज़ दी PTI चैलेंज। इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर केसेस आफ्टर केसेस बनाए जाते हैं, hundreds of cases बनाए जाते हैं even before the 9th of May, and most of those cases were based on political victimization, which has been the norm and which is about which PMLN has been the master of and in the previous years and previous decades. और हमने देखा कि उस हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर एक असैसिनेट अटैम्प्ट भी होती है और पॉलिटिकल टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली राइज होता है बिकॉज ऑफ दोज केसेस, बिकॉज ऑफ द एंटी PTI पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द असैसिनेट अटैम्प्ट ऑन द लाइफ ऑफ इमरान खान। और all of it ultimately results in the tragic incidents of the 9th May, जिसके अंदर हमने देखा कि which proves to be a kind of a turning point in Pakistan's internal politics, और हमने देखा that was a tipping point or the climax of Pakistan's political confrontation, especially PTI's confrontation with the military establishment as well as the PDM. And the PDM government now with the obviously with the support of the establishment, हमने देखा कि PTI जो है उसको कॉर्नर किया जाता है, एक सिग्निफिकेंट क्रैकडाउन किया जाता है जो कि स्टिल कंटिन्यूस है जाके। और ये जो एक क्रैकडाउन है ऑन द PTI, it although creates some calm in Pakistan in terms of politics, but everybody knows that this calm is not a peaceful calm, this is a tense calm, जिसके अंदर कहीं ना कहीं पे जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो उसके उसके मेन बैकर्स हैं, कुछ तो जो टॉप प्रोमिनेंट हैं वो एग्जाइल में चले जाते हैं, इंटरनल पॉलिटिकल लीडर्स या तो जेल में होते हैं या उन्हें पॉलिटिकली प्रेशर किया जाता है to leave the party and kind of join other parties or become neutrals. और उसी वाले से हम देखें जो आम वर्कर है which has been more vocal on social media and in public now gets silent. And therefore, I think we can claim that this PDM's actions against and the state's action against the PTI, they are likely to make the youth of Pakistan, which is a major part of Pakistan's population, it is likely to make them politically irrelevant and politically silent, and this is something that is not so good for Pakistan's future, neither future economy nor future democracy of Pakistan. So this youth of Pakistan, which has been in kind of politically made active by, and especially the women, they were made active by the PTI's charged political rhetoric as well as the political environment. We can agree or disagree with the rhetoric, but let's agree that the PTI was able to activate the youth of Pakistan for political interest and in a political manner, and that silent majority stand with the PTI. But the problem is that it's a silent majority, and the PTI is almost non-existent with the arrest of Imran Khan
and the when the top leaders of the PTI have left the party. So let's see नाज़रीन कि ये जो politically silence की गई PTI को और उसकी यूथ को, क्या ये ट्रांसलेट होती है with a low turnout in the upcoming elections, or this youth reacts strongly and ultimately sticks to its guns and continues to vote for PTI irrespective of the big names in the PTI. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, ये जो 14 माह की गवर्नमेंट है, इट हैज़ बीन द वर्स्ट ऑफ हिज लाइफ। और इसके हवाले से हम देखें तो जो पार्लियामेंट है उसके जो लास्ट पीरियड में जो जिस तरह की कानून साजी की गई, इट लुक्ड एज इफ द PDM पार्टीज नो दैट दिस इज़ द लास्ट टर्म दैट दे हैव, एंड दे हैव बीन अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर victory in the upcoming elections, or they are skeptical about the possibility of holding elections in the near future. I think Nazreen, this is the first time in Pakistan's history कि जब एक असम्बली की टर्म पूरी हुई और उसके बाद नहीं आइडिया कि अगले इलेक्शंस कब होंगे. Nobody is aware of or finally could say कि अपकमिंग इलेक्शन क्या होंगे. Same is happening about the interim prime minister's name as well. सो कह सकते हैं हम नाज़रीन कि ये जो PDM की गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, इट डिड नॉट हैव अ हैप्पी बिगिनिंग नॉर इट हैड एन हैप्पी एंडिंग. ऑल्दो अगर मैं कोट करूँ कुछ स्कॉलर्स को, तो इट स्टार्टेड ऑफ रिलेटिवली वेल ऑफ, बट नाउ इट इज़ मोर इन ट्रबल व्हेन इट एंडेड इट्स टर्म. Let's hope, Nazreen, that Pakistan's political leadership learns lesson not just from this government but the overall political, economic and foreign policy situations of Pakistan, and we make better decisions when whoever comes in the upcoming government. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.